With us we have कुचिपुड़ी डांस एक्सपोनेंट मिस मीना ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खैर, हमने अब बहुत सारे नृत्यांगना हमारे साथ शो पे आए हैं और हमने अलग अलग डांस फॉर्म्स देखी हैं, कथक के भी आर्ट फॉर्म्स देखे हैं और कुचिपुड़ी आज फर्स्ट टाइम है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुचिपुड़ी का ओरिजिन कहाँ से है, कुचिपुड़ी आता कहाँ से है और जनता इसके बारे में जरूर जानना चाहेगी बिकॉज अर्जुन, एज फार एज आई नो, कुचिपुड़ी साउथ से बिलोंग करता है। तो क्या खास बात है इस नृत्य के बारे में, आप हमें बताइए। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। आंध्र प्रदेश। यस। कुचिपुड़ी जो है एक शास्त्रीय नृत्य परंपरा है जो कि आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी नृत्य पहले भागवत मेला के नाम से जाना जाता था और कुचिपुड़ी का जो नाम है ये एक गांव के नाम पर पड़ा है जहां पर कुचेलापुरम नाम से गांव है। पुराने जमाने में बहुत सालों पहले कुचिपुड़ी भागवत जो करते थे वो भागवतालू कहलाते थे। तो वो ब्राह्मण का एक ग्रुप था जो नृत्य प्रदर्शन के लिए हर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रेवल करते थे या जाते थे और परफॉर्म करते थे। तो उस टाइम में नवाब ऑफ गोलकुंडा, नवाब जो थे, उन्होंने ये नृत्य प्रदर्शन देखा और वो अचंभित रह गए और उन्होंने बोला कि इस कला को तो हमें बिल्कुल पैट्रनाइज करना ही चाहिए। तो उस चीज के लिए उन्होंने कुचिपुड़ी, कुचेलापुरम नाम का जो गांव था वो इन कलाकारों को भेंट में दिया या गिफ्ट दिया और इस वजह से इस कुचिपुड़ी के जो गुरु थे वो उस गांव में रहे और आज तक ये गांव बहुत ही सुंदर है और कृष्णा नदी के किनारे है वहां पर और जो गुरु लोग हैं वो वहां पर रहते हैं और इस कला का प्रचार करते हैं। मीनू जी, आपने ये भी बताया था कि ये मेल डांसर्स इसको जो है प्रैक्टिस करते हैं, एटलीस्ट इसका जो ओरिजिन है इट्स नॉट विद फीमेल डांसर्स बट द एल्डेस्ट सन ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली। ऐसा क्यों? मैं ये कहूंगी कि जैसा कि भारतवर्ष में मतलब मैंने देखा है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, लेडीज को अलाउ नहीं था उस समय, कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण नृत्य करना संभव नहीं था या जो भी थी परिस्थितियां उसलिए, क्योंकि ट्रैवलिंग था और ट्रैवल करने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता होगा। आजकल तो हम लोग 21वीं सदी में और सभी चीजें हम नारी जो है करती हैं, लेकिन उस समय ये कुछ अभाव थे, इस कारणवश ही ये रहा होगा। तो ब्राह्मण जो परिवार के जो लड़के होते थे वो इस कला को सीखते थे और उसके प्रचार प्रसार में रहते थे। लेकिन कोई जेंडर बायसनेस सच नहीं है, ऐसे नहीं था। लेडीज करती थी, देवदासी थी जो मंदिरों के अंदर नृत्य किया करती थी, उनको ट्रैवलिंग का वो नहीं था क्योंकि देवदासी मतलब भगवान के चरणों में उनकी सारी कला अर्पित थी और उनको वहीं पर अलाउड था, वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी। मंदिर से बाहर जो नृत्य किया करते थे, जो नाट्य मेला जो कि पुरुष लोग करते थे और उसी में जब भी जरूरत होती थी स्त्री का रूप भी धारण करके और उस कैरेक्टर को वो दिखाया करते थे। कुचिपुड़ी में भामा कलापम जो बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसका जो सिद्धेंद्र योगी जी आदि गुरु जो कहलाते हैं हमारे कुचिपुड़ी के, उन्होंने ये नृत्य नाटिका लिखी और बहुत सी नाटिकाएं लिखी हैं उन्होंने, बट इस बहुत ही ज्यादा मशहूर है और इसमें जो ब्राह्मण है, जो मेल है, वो ही पूरे कैरेक्टर उसमें सूत्रधार का, सत्यभामा का, माधवी का, सारे रोल वही, कृष्णा का, वो सब बहुत ही मेन कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो करते थे। और जब मैंने भी ये देखी थी नृत्य नाटिका, कुचिपुड़ी विलेज में भी देखा है मैंने और भी जगह देखी, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई और मुझे बहुत ही सुंदर लगा उनका एक्सप्रेशन, उनकी भाव भंगिमाएं, पद संचालन बहुत सुंदर। और इसी वजह से मुझे उस समय ये भी लगा कि मुझे ये नृत्य शिक्षा लेनी चाहिए और इस कला को आगे प्रचार करना चाहिए। तो आपने शुरुआत कथक से की थी, उसके बाद आप इस डांस फॉर्म में आई। अभी आपने कुछ इंडिकेशंस दी हैं कि आप क्यों आई हैं, बट ऐसा क्या है कथक और कुचिपुड़ी में, ऐसा क्या फर्क है? देखिए, सारी विधाएं बहुत खूबसूरत हैं अपने में, लेकिन मैंने जब कथक की शिक्षा ली तो शुरू में उसके बाद मैंने कुचिपुड़ी का एक वर्कशॉप देखा और उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। उसकी जो भाव भंगिमाएं, जैसा कि मैंने अभी बोला है,
उसके जो एक्सप्रेशंस और पद संचालन का जो एक तालमेल है वो इतना प्रभावित किया मुझे, मैं बता नहीं सकती। और एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग। 30 ईयर से मैं ये इस कला को समर्पित हूँ। और हमारी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, ये साधना है, आराधना करते हैं हम इसकी, सालों साल हम इसकी साधना में लगे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कला जो है वो भगवान को समर्पित होती है और हमारे गुरु लोगों से हम शिक्षा लेते हैं और उसका आगे प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल साधना ही है और जिसको कर रहे हैं वो साधक है। आपने 30 वर्ष दिए इस कला को और देशों विदेशों में आपने परफॉर्म किया है, काफी सारे पुरस्कार भी आपको मिले हैं। एक खास तरह की परफॉर्मेंस होती है सिमनंदिनी, तो वो बहुत कम डांसर्स, कुचिपुड़ी डांसर्स बहुत कम करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, मैंने ये सिमनंदिनी नाट्यम जो सीखा है वो मतलब मैंने बचपन में देखा था। एक बार हैदराबाद में मैं परफॉर्मेंस के लिए गई थी कुचिपुड़ी के, अपने गुरुओं के साथ कोई फेस्टिवल था, वहां देखा था और उसी समय मुझे लगा कि मैं भी ये कभी सीखूंगी। तो काफी सालों बाद मुझे ये मौका मिला और मैंने अपने मन में ये अपने आप को प्रेरित किया कि मुझे ये सीखना है और मैंने इसकी शिक्षा ली हैदराबाद जाके। तो और ये पहले चित्र नाट्यम के नाम से जाना जाता था, बहुत ही परंपरागत नृत्य है ये। इसमें 3 तरीके के होते हैं, जैसे सिमनंदिनी है, इसमें मयूर भी बनाया जाता है। तो ये बहुत ही हटके है, मतलब कुछ चीज हटके मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि कुछ अलग से करेंगे तो ज्यादा मेहनत भी है और कुछ सीखने को भी नया मिलता है। तो ये बहुत ही परंपरागत नृत्य रहा है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सीख के। आप दूरदर्शन से काफी समय से जुड़ी हुई हैं एज अ आर्टिस्ट, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई सॉ इन योर सीवी ऑन योर वेबसाइट। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका दूरदर्शन के साथ? दूरदर्शन हमेशा से ही मेरे जीवन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो जो हमारा अखिल भारतीय नृत्य का संगीत का कार्यक्रम आता है जो कि रात को 11 बजे आता था पहले और अभी भी लेट ही आता है, तो वो हम देखा करते थे। और वो देख के हमें ये लगता था कि ये तो सीखना है। नृत्य का शौक था मुझे बचपन से ही, बट जब वो देखते थे और क्लासिकल की उस समय इतना नॉलेज नहीं था, ना पता था कि कौन सा डांस क्या है। हमारे मतलब लगाइए अब 35 इयर्स बिफोर, तो उस समय जब देखते थे तो उसमें हमने काफी शोज देखे और उससे बहुत प्रभावित हुए। और मेरा जब ग्रेडिंग का इंटरव्यू हुआ तो भी दूरदर्शन से ही शुरुआत हुई और धीरे धीरे यहाँ इंटरव्यू, परफॉर्मेंसेस और उसके बाद जो एक सपना था कि कभी इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय जो नेशनल प्रोग्राम है कि हमें भी करना है, तो वो भी सपना मेरा दूरदर्शन के माध्यम से ही पूरा हुआ। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया अभी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, तो अगर हमें सीखना है तो क्या तेलुगु का आना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो तेलुगु में है, या कोई भी इसको सीख सकता है? नहीं, देखिए मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ और मैं ऐसा समझती हूँ कि भाषा का ज्ञान लेटर स्टेज में जरूरी है। शुरू में आप जरूर सीख सकते हैं, लेकिन जब साहित्य में जाते हैं तो उसके लिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है और वो धीरे धीरे आ जाता है। स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पहले तेलुगु सीखें और शुरू करें, क्योंकि मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से हैं और वो सब कुचिपुड़ी सीखते हैं। तेलुगु ना होते हुए भी बहुत ही सुंदर कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं और हमारे गुरुओं ने भी हमेशा हमें उसका मतलब मीनिंग समझा के, क्योंकि हमें भी तेलुगु तो नहीं आता था शुरू में, तो जब शुरू में नृत्य सीखते हैं, कोई शब्दम होता है, कीर्तनम होता है, तो सारे तेलुगु और संस्कृत होता है उसमें साहित्य, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता था और हमें समझाया जाता था। जितना भी समझ आता था हम उस हिसाब से एक्सप्रेशन करते थे, लेकिन बच्चों को समझा के करवाने से ही हमें बच्चों को समझा दिया जाता है। हिंदी में भी जो हम करते हैं उसमें भी बच्चों को समझाना पड़ता है। तो ये और लेटर स्टेज में जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं तो भाषा का ज्ञान नेचुरली आपको आता भी है, क्योंकि आप लिटरेचर को समझते जाते हैं और उसके बाद आगे की जो स्टडी होती है वो इसी से होती है। जी, तो आपका जो नृत्य फॉर्म है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप स्टोरी टेल कर रहे हैं, उसका नैरेटिव क्या है? कुचिपुड़ी में नैरेटिव्स क्या है?
देखिए, हम नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हैं, जो हमारे 3 एस्पेक्ट होते हैं, नृत्य, नृत्य और नाट्य। क्योंकि कुचिपुड़ी ड्रामा है, डांस ड्रामा है, तो उसमें जो हमारे शुरू होती हैं चीजें, उसमें एक्सप्रेशन जो रहता है, या हम उसमें जो भाव भंगिमाएं करते हैं आंखों से, फेस से, हाथों की मुद्राओं से, तो उससे पूरा नृत्य जो है, कोई भी साहित्य हम लेते हैं, शब्द हम लेते हैं, कीर्तन हम लेते हैं, या नृत्य नाटिका लेते हैं, तो पूरा हमारा जो और एक बात और है, कुचिपुड़ी वाचिक अभिनय बहुत है उसमें। वाचिक अभिनय एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, जो कि और किसी शैली में देखने को नहीं मिलेगी आपको। कुचिपुड़ी में आज तक भी वाचिक अभिनय को बहुत ही महत्व दिया जाता है। जी, तो डायलॉग बोलते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, उसी से फिर आगे की स्टोरी बढ़ती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कुचिपुड़ी का। जैसे आपने 30 वर्ष दिए इस कला को, किस उम्र में इस कला को सीखना शुरू करना चाहिए ताकि शरीर के लिए भी और उसको एब्जॉर्ब करने में काफी लाभ हो? मुझे लगता है 8 साल की उम्र बहुत अच्छी एज होती है। उस समय बच्चा समझने भी लगता है और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। उससे छोटे बच्चे अगर आते हैं तो वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं, जो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। कभी कभी माएँ जो है बहुत ही एम्बिशियस होती है, मेरे बच्चे को डांसर बनाना है, कुचिपुड़ी सिखाना है, तो 5 साल की उम्र में ही बच्चों को बोलते हैं कि सिखा दीजिए मैम। तब मैंने शुरू भी किया था, बट मुझे ये लगा कि बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट फिर छोड़ देता है 3 सालों में। उसको लगता है कि अरे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत है, हम एक ही स्टेप को काफी समय तक प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसका जो पोस्चर है, नाट्यारंभ पोजीशन है, या और भी अडवल्स हैं जो हम करते हैं, तो उनको एक स्टाइल में लाने के लिए, उस डिसिप्लिन में लाने के लिए हमें उनको साधना करानी होती है। तो बच्चे चंचल मन रहता है उनका, तो वो एज थोड़ी सी रहती है। जबकि 8 साल के बच्चे जो शुरुआत में सीखते हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन लगती है कि अच्छा मुझे ऐसे करना है, ऐसे देखता है, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, तो वो मुझे लगता है वो एज सबसे अच्छी एज होती है। आपके करियर में चैलेंजेस क्या रही हैं? चैलेंजेस एज इन मैं कहूंगी कि एक नॉर्थ इंडियन होके साउथ इंडियन शैली को सीखना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, और उस समय तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब प्रोफेशनल लेवल पे हम आए तो काफी चैलेंजिंग लगा। क्योंकि जबकि मतलब बहुत ही प्यार से गुरुओं ने भी सिखाया, और वहाँ पे साउथ में भी काफी एक्सेप्टेंस हुई, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अपने आप में जो चैलेंजेस होते हैं कि नहीं मुझे और भी अच्छा करना है, या मुझे साहित्य को लर्न करके करना है, या भाषा का चैलेंज काफी रहा मुझे, क्योंकि तेलुगु भाषा सीखना और उसको उस साहित्य को लेके आपको एक्सप्रेस करना, वो चीजें काफी रही और आज तक हैं, चलती आ रही हैं। चैलेंजेस तो मुझे अच्छा लगता है फेस करना। लोगों के क्रिटिसिज्म भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फेस करनी होती हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के चैलेंजेस तो चलते ही रहते हैं और उसी को ओवरकम करके हम अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। जी। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, अगर किसी को कुचिपुड़ी सीखना है तो व्हाट इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड द राइट प्लेस, या कोई स्कॉलरशिप भी सरकार की तरफ से मिलती है आपको सीखने के लिए? बिल्कुल, कुचिपुड़ी में भी और अन्य शैलियों में भी हमारे काफी सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, CCRT इज देयर, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी मिलता है स्कॉलरशिप। और उसके अलावा सभी इंस्टीट्यूशन में प्रमोट करने के लिए बच्चे जो बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं और जो या फिर वीकर जो होते हैं, जिनका थोड़ा सा फाइनेंशियल कम भी होता है, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं और बिना फीस के भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि फीस जरूरी है बच्चों को। तो कला की हमारा उद्देश्य क्या है कि कला को आगे बढ़ाएं। ये कला सब मतलब नॉर्थ में या उत्तर भारत में ही फैले। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि यहाँ पे बच्चों को कुचिपुड़ी का नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सिखाया जाए और उन्हें प्रमोट करने के लिए मनी इज नॉट द क्राइटेरिया कि पैसा लेके ही सिखाना है या उसको बिजनेस बनाना है। जो कला है वो बिजनेस बनाने से नहीं आती है। हमारे गुरु लोग कहते थे अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो कला निकल जाएगी, फिर नहीं रहेगी आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को ये सपोर्ट करना चाहिए, या जो भी
एनजीओज भी हैं या बाकी संस्थाएं हैं, वो भी हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं या इस तरीके से सपोर्ट भी करती हैं। मतलब हमेशा सरस्वती की आराधना करनी चाहिए तो लक्ष्मी जी अपने आप पास आ ही जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Well, having said that, thank you so much मीनू जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। कुचिपुड़ी एक नई आर्ट फॉर्म है हमारे दर्शकों के लिए। खैर इट्स वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स और बहुत ही सुंदर नृत्य है, और मीनू जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, बताया कि किस तरह से आप भी शुरुआत कर सकते हैं कुचिपुड़ी की। अर्जुन, Are you looking at me? Yes. I'm sure after the show I will try my hand at Kuchipudi as well. I've promised that of every other dance form as well when we do the Doordarshan morning show. But it's been a wonderful experience having Meenu Thakur ji with us on the Doordarshan morning show.